Let's start. मूवी के लिए जाना है इसको. Magnetism. Magnetism actually has two chapters to be on. If you look at NCERT, okay, it is one chapter is MEEC, the chapter is magnetism. इसको MEEC को बोलते हैं moving charges and magnetism. NCERT में ऐसा नाम दिया है इसका. और सेकेंड चैप्टर को HSC में वो लोग बोलते हैं magnetism, बट NCERT में है it is magnetism and matter. So दो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है. दिस एंटायर थिंग कॉन्स्टिट्यूट्स योर मैग्नेटिज्म चैप्टर. तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? वी विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज बायो-सावर्ट्स लॉ. ओके, एक्चुअली बी ढूंढेंगे हम लोग पहले तो. सी यू मस्ट अंडरस्टैंड मैग्नेटिज्म बहुत कॉमन चीज़ है. मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे मैग्नेटिज्म यूज़ करते हैं. चाहे तुम्हारा स्पीकर ले लो, कोई भी टीवी ले लो, मतलब कहीं भी देखो तो मैग्नेटिज्म यूज़ होने वाला ही है ना. ठीक है. और इतना वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है इसका. तो बट इसका क्या बोलते हैं, तो मेन फंडा है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इवन इनिशियली इट वाज डिस्कवर्ड. डू यू रिमेंबर हाउ दे टेल यू द स्टोरी कि शेपर्ड वाला स्टोरी बताते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि ग्रीक आइलैंड ऑफ मैग्नीशिया में दे फाउंड इट. याद है? तुम्हें पता है कैसा कुछ? ठीक है. तो दिस साइड की क्या बोलते हैं, ऑन अ सर्टेन आइलैंड, ठीक है, सम ग्रीक आइलैंड ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है. तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मैग्नीशिया में क्या किया उन्होंने, बोला कि जो शेपर्ड्स है वो लोग दे यूज्ड टू हैव दिस शूज, राइट, इसमें कोबलर नेल्स यूज करते थे हम लोग. कोबलर नेल्स बहुत हल्के होते हैं. ठीक है. तो दे फाउंड आउट ये कोबलर नेल्स जो है वो आराम से निकल जा रहा है, मतलब या दिस इज जस्ट जो शू जल्दी से वेयर आउट हो रहा है उस एरिया में. ठीक है. दिस इज स्ट्रेंज अट्रैक्शन बिटवीन दैट कोबलर नेल एंड द ग्राउंड. ठीक है. तो उन्होंने थोड़ा खोदा वोदा और दे फाउंड दैट ओर विच हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके. एंड नॉट जस्ट दिस, तो मैटर विल हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके. एंड हमने बचपन में पढ़ा भी है कि अगर एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट है तो उसको नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसको ऐसे सस्पेंड किया तो इट विल पॉइंट टू ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, थिंग्स लाइक दैट. विल स्टडी ऑल ऑफ दैट. ओके. उसके ऊपर आएंगे. ओके. तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ना मैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से, मतलब ओके, हाउ डज अ सब्सटेंस एक्वायर मैग्नेटिज्म, इजंट इट? ओके. तो दैट हाउ वी नीड टू नो कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, मतलब कोई मटेरियल मैग्नेटिक है तो कैसे मैग्नेटिक है. ठीक है. और देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से क्या क्या फर्क पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑर्स्टेड है, ओके, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो तुमने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बोल के, है ना. ठीक है. तो ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, तो व्हेन इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हैपेंड एंड these experiments and whatever you have to learn right now, okay, they are closely related to how substances acquire magnetism. समझा? तो हम लोग जब पढ़ेंगे, इसको शुरू करेंगे, तो we'll study in the context of current carrying conductors. ठीक है. but slowly we'll translate it to matter also. इसलिए पहले चैप्टर का नाम MEC दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो तुमको पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिक करंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? बट जैसे जैसे हम आगे आते हैं तो अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स मैटर में भी अंदर वही चल रहा है जो यहाँ पे पढ़ने वाले वो समझा ना. तो हाउ substances acquire magnetism is closely related to what we are going to learn in MEC. तो हम सब्सटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम करंट कैरिंग वायर के कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ेंगे. ठीक है. तो वहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर के पर्सपेक्टिव से विल सी कि हाउ बी इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द फॉर्मूलाज. ठीक है. एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वी आर लर्निंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोस काइंड ऑफ स्टफ विल कम अगेन. वैसा वापस से वो जो ई का फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे बी का फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है. फिर वहाँ पे डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो ऑल दोस थिंग्स विल कम अगेन एंड देन बाद में उसको हम प्रॉपर मैटर में भी इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पहला कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, बट तुम लोग समझ में आया कि दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर. तो विल कम टू दैट आल्सो. तो दैट हाउ विल बी आंसर्ड थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन ओनली. ओके. तो ऑर्स्टेड ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा बहुत बताते हैं. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे रिजल्ट्स आए, उसका बात करते हैं. पहला तो वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और यू हैव दिस, हाँ, कार्डबोर्ड पे दे पुट मैग्नेटिक आयन फाइलिंग्स, राइट. तो दिस आयन फाइलिंग्स विल गेट अरेंज्ड. दैट वाज समथिंग ही फाउंड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सेल्स में आए थे. और व्हाट ही फाउंड कि जब करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो डेंसिटी ऑफ दिस रिंग्स वर इंक्रीजिंग. ठीक है. डेंसिटी ऑफ रिंग्स वाज इंक्रीजिंग. ठीक है. और जैसे करंट कम करते हैं तो रिंग की डेंसिटी भी कम हो जाती है. समझ में आया? तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो करंट कैरिंग वायर ही कर रहा है. समझ में आया ना? ओके. एंड दिस आयन फाइलिंग्स और ऑब्वियसली मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है. तो वी अंडरस्टूड दैट दिस करंट कैन अफेक्ट अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयन. वो समझ में आया अपने को. सेकंड व्हाट दे डिड वाज, वो और भी एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि इफ यू टेक अ कंपास नियर दिस करंट कैरिंग वायर, जैसे कंपास को पास में लेके आते हैं तो दिखता है कि ये कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है.
समझ में आ गया? अब ion filings the magnetic material, it gets affected. Compass itself is a magnet, right? That also gets affected. ठीक है, okay. और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे if you have a charge at rest, Q at rest near a current carrying wire, तो वो ऐसे ही रहता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. It will remain as it is. However, if you have a moving charge, समझिए चार्ज Q है, it's moving with velocity v like this. Okay. तो what happens is कि उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है. तो we realized कि something this current carrying wire is doing which is able to affect current your magnets, magnetic materials and moving charges. समझा? ये कुछ तो करंट कैरिंग वायर कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या कुछ तो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो ऐसे इंटरेक्शन के जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है वो इंटरेक्ट कर पा रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ, ठीक है, मैग्नेट के साथ. ऑल्सो इट कैन अफेक्ट मूविंग चार्जेस. ओके, एंड वी नो दैट इट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच कैन डू ऑल ऑफ दिस. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैन अफेक्ट मूविंग चार्जेस, इट कैन अफेक्ट क्या बोलते हैं करंट कैरिंग कैन अफेक्ट योर मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड मैग्नेट इटसेल्फ. समझा? तो हमने ऐसा बिलीव किया कि ये करंट कैरिंग वायर बी प्रोड्यूस कर रहा है. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया क्या? व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला. समझा? तो देन वी वांटेड टू नो कि अच्छा करंट कैरिंग वायर अगर बी प्रोड्यूस कर रहा है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, थिंग्स लाइक दैट. तो वी हैव टू वेज टू गेट दैट. एक है बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है, सेकंड इज एम्पियर्स लॉ. एंड यू मस्ट नो दैट कि आप हमने जब यहाँ पर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे भी हमने दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. एक बार हमने वी यूज ट्रेडिशनल मेथड, हाँ, गॉस थ्योरम तो सेकंड था ना, उसके पहले वी शुड फाइंड डी निकाल रहे थे, फिर इंटीग्रेट कर रहे थे, है ना. तो वो वाला फंडा यहाँ चलेगा कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया. इसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ था इफ यू रिमेंबर, एंड गॉस लॉ का इंटीग्रेशन वाज मच सिंपलर. ठीक है, तो गॉस लॉ इज वेरी सिमिलर टू एम्पियर्स लॉ. समझ में आ रहा है क्या? और जो पहला वाला मेथड था इट्स वेरी सिमिलर टू बायो-सैवर्ट्स लॉ. तो यहाँ पे द फंडा वुड बी टू गेट स्मॉल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड देन इंटीग्रेट. ठीक है, यहाँ पे भी यूज थोड़ा गॉस लॉ टाइप मैकेनिज्म. अगर नहीं तो बहुत दोनों करेंगे तो फर्स्ट पार्ट चैप्टर का वही है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर लॉ करना है. पहले बी निकालने सीखना है अपने को. समझा? वो हो जाएगा, फिर देन विल टर्न टू समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्सेस. दो टाइप का फोर्स है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जैसे मैंने बताया ना कि मूविंग चार्ज पे क्या बोलते हैं फोर्स लगता है, एंड देन अगर मूविंग चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो करंट कैरिंग वायर पे भी लगेगा, बिकॉज करंट इज नथिंग बट मूविंग चार्ज ओनली, राइट. ठीक है, तो वो करेंगे, उसपे भी बहुत सारे केसेस है. ओके, विल कम टू दोस केसेस. मैग्नेटिक फोर्स खत्म होने के बाद विल गो टू मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, इसमें टॉर्क और वो सारे कंसेप्ट भी आ जाएंगे. ओके, जैसे वहां पे इफ यू रिमेंबर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ डाइपोल वाज I/PE. ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ पे भी होगा. ओके, तो वो सब खत्म कर लेंगे हम लोग. मैग्नेटिक मोमेंट के बाद विल डू इंस्ट्रूमेंट्स भी है इसमें, कपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट आई डू इज आई डू द एप्लीकेशंस फर्स्ट. यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट लेवल एप्लीकेशन कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स को लास्ट में ही लेंगे मतलब. ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है? यू हैव समथिंग कॉल्ड एज MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. देन यू हैव वेलोसिटी सिलेक्टर. ठीक है, या वेलोसिटी सेग्रीगेटर भी बोल सकते हैं. रिमेंबर व्हेन वी आर डूइंग अल्फा पार्टिकल का डीके, ठीक है, वहाँ पे बताया था कि क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल को वी यूज्ड टू पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एंड देन कितना रेडियस पे आ रहा है. ठीक है, ऑल दोस फार्मूलाज आई गेव यू, तो वो वापस यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है, तो पार्टिकल चार्ज सेग्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा इसमें. ओके, एंड देन वील डू साइक्लोट्रॉन करके एक डिवाइस है, वो देख लेंगे. ओके, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स. ओके, ठीक है, एंड उसके बाद विल डू समथिंग कॉल्ड एज TG, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर. जैसे MC होता है, MCG का फुल फॉर्म इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसे टैंजेंट गैल्वेनोमीटर करके भी चीज़ है. ठीक है, वो देखेंगे. एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसके भी एप्लीकेशन देखें. तो विल डू ऑल डिटेल में एक्सपेरिमेंट, मतलब पूरा अच्छे समझेंगे. ओके, तो मैग्नेटोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ढूंढ सकते हैं इससे. ओके, एंड वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल. जैसे टाइम पीस 2π I/m P किया था, यहाँ पे P की जगह पे M आता है. तो विल सी, मतलब हम करेंगे तो बताएंगे. ओके, ये सब खत्म होने के बाद देन विल गो टू पैरेलल कॉन्सेप्ट्स. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फॉर्मुलाज डिराइव किए थे अपन ने, वैसे ही फॉर्मुलाज मैग्नेटिज्म भी बन जाता है. जहाँ पे E है वहाँ पे B हो जाता है, जहाँ पे Q है वहाँ पे स्मॉल m आ जाता है, थिंग्स लाइक दैट. ओके, तो दैट कंपेरिजन आई विल डू एंड देन आई विल मूव टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर. उसमें भी बहुत स्मॉल थियरी पार्ट है जहाँ पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन फॉर्मूले एंड देन वी गो फॉर
यू नो डिफरेंस बिटवीन डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, उससे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ने पड़ते हैं, और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन है वो करना पड़ता है. दैट्स इट. तो इतना कुछ कर लिया तो काफ़ी कुछ है. ओके, बीच में अब एक टीजी पढ़ाने के पहले आई टेक अर्थ मैग्नेटिज्म ऑल्सो, जहाँ पे भी अंडरस्टैंड किया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट करता है. समझ में आया ना? ये पूरा चैप्टर खत्म करना है हमें जल्दी से. ओके, बट उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एकदम जबरदस्त फॉर्मूला वाला सम्स के साथ साथ. तो इसलिए एज आई टीच क्या बोलते हैं वैसे सम्स भी करते जाएंगे. तो इसलिए बोला बुक ओपन रखो अपना. ठीक है, शुरू करें अभी, है ना? एंड विद वंस दिस चैप्टर इज ओवर मैग्नेटिज्म, ओके, विल मूव टू EMI एंड AC. एंड आवर गोल इज टू फिनिश एवरीथिंग बाय दिस मंथ. देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. So हाँ, तो wherever we said कि Austen experiments establish the fact that if you have current carrying wires, it will produce magnetic field, because whatever this current carrying wire was doing, those properties are exhibited by magnetic field. Magnetic field can affect magnetic materials and moving charges. तो हमने बोला भाई ये जो current carrying wire है ये भी कुछ तो magnetic field बना रहा है. ओके, और जो magnetic field बना रहा है तो मुझे जानना है कि कितना बना रहा है. तो I start with Biot-Savart's law. ओके, here is it. ओके, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, इटालियन साइंटिस्ट Biot-Savart's law. तो ये लॉ क्या बोलता है? इफ आई हैव करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, ओके, आई टेक अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, एकदम छोटू सा पार्ट ले लिया इसका, लेट्स कॉल दैट पार्ट एज DL. नाउ DL इज लेंथ ना, ठीक है, लेंथ एलिमेंट, छोटा सा पार्ट ले लिया उसका, इतना सा पार्ट लिया छोटा सा. अभी वो लेंथ स्केलर होना चाहिए, बट हमको डायरेक्शन देना पड़ता है इसको. ठीक है, तो लेंथ को यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है इसको. ठीक है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर? सेम एज करंट. तो जो करंट का डायरेक्शन है वही अपन DL वेक्टर का डायरेक्शन ले लेंगे. समझा? एंड लेट्स से देयर इज अ पॉइंट यहाँ पे कहीं, यहाँ पे पॉइंट P है, और ये पॉइंट P पे मुझे जानना है कि ये DL की वजह से कितना फील्ड आया. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ठीक है, तो वी वांट टू नो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल लेंथ एलिमेंट कैरिंग करंट I, ओके, एट दिस पॉइंट P. समझा? ओके, तो दिस इज व्हाट ही सेड कि ही सेड कि द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विल बी कॉल्ड एज DB, कि छोटा मैग्नेटिक फील्ड DB बोलते हैं, DB वेक्टर. एंड दैट वैल्यू डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ थिंग्स. पहला तो वो कितना लेंथ एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है. तो DB is proportional to DL, he said, which makes sense कि जितना लंबा कंडक्टर लेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. सेकंड, he said it also depends on distance at which you are finding the field. मतलब तुम्हारा समझो तुम वायर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैटर करता है, isn't it? ठीक है, ये डिस्टेंस R पे भी डिपेंड करेगा, जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड कम मिलेगा, राइट? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जस्ट लाइक योर, हाँ, तो जितना दूर है इट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, तो वी फाउंड आउट कि जितना दूर जाते हैं हम लोग उतना ही क्या बोलते हैं, फील्ड कम होता रहता है. एंड द प्रोपोर्शनलिटी इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जस्ट लाइक योर कूलम्स लॉ, वैसा ही कुछ है. ओके, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस एंगल. ये जो एंगल है DL और P के बीच में, DL और R के बीच में, थीटा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितना पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है, वो एंगल पे डिपेंड करता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइन थीटा. तो इट डिपेंड्स ऑन साइन थीटा आल्सो. तो आई साइन थीटा डिपेंड करता है. ऑब्वियसली इट विल आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट? करंट, इजंट इट? ठीक है, जितना स्ट्रॉन्गर करंट उतना फील्ड होगा. तो जैसे DB इज इक्वल टू, ठीक है, सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म व्हिच इज μ0/4 पाई I DL sin theta upon R square. Okay, now μ0/4 पाई if you analyze, वहां पे कांस्टेंट क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? μ0/4 पाई. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब मैं कन्वर्जन करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके मैग्नेटिज्म में, तो कन्वर्जन क्या होगा? देख, 1/ε0 मैचेस इज व्हाट? μ0. तो ये ध्यान रखो, मतलब, है ना, सब कुछ सेम ही है, खाली 1/ε के जगह पे μ0 आ गया है. जब कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे ही कुछ कन्वर्जन होगा. समझा? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई? इट इज 10⁻⁻⁷. ओके, एंड व्हाट इज μ0 कॉल्ड? It's called permeability. Permeability of free space or vacuum. It has similar role as your electrostatics का epsilon naught, कि कैसे कितना ज्यादा लाइंस क्या बोलते हैं मीडियम में जा सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, permeability of free space. और if you remember, हम लोग अभी वो सब भी करेंगे, यहाँ पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो मैंने वो वहाँ पे काय बताया था, रिमेंबर, ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे भी ससेप्टिबिलिटी आएगा और वो रिलेशन सब आ जाएंगे यहाँ पे भी. अच्छा, अगर मीडियम में हो तो μ0 विल बी रिप्लेस बाय म्यू. तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम भी होता है, मीडियम, है ना. एंड दिस रिलेशन इज सिमिलर टू दैट रिलेशन. रिमेंबर, एप्सिलॉन नॉट वाज k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, या इसको कैसे लिख सकते हैं? ER एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसे होगा. ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. यहाँ पे लेंगे म्यू
इज एक्चुअली म्यू आर म्यू नॉट. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी. ठीक, थोड़ा चमका क्या? ठीक है, ओके. एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव. दिस इज द बायो-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला जो अपने काम का है. और थोड़ा और इसको समझते हैं डिटेल में. ओके, तो म्यू डीबी स्मॉल फील्ड प्रोड्यूसेस म्यू 0.4 pi I dl sin theta upon r square. I is current, dl is the small length element, theta is the angle between r and your dl. dl क्या है? इट्स अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसा है ये. ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम एज करंट. समझा ना? तो यहाँ पे लेंथ नहीं ले रहे, लेंथ एलिमेंट ले रहे. इंटीग्रेट करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा. समझा क्या? तो मतलब अगर ऐसा कोई वायर है, ठीक है, तो इफ यू इंटीग्रेट ऑल द dls you'll get this. I hope you are able to understand what I'm trying to say. है ना? If you integrate all the dls you should get this. तो देखो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ध्यान देना पड़ता है थोड़ा इसके ऊपर. जब सम्स आएंगे तो बताऊंगा कैसे करते हैं. एनीवेज, इतना समझ में आया क्या अपने को? ठीक है. अच्छा, हाउ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली. ये डीबी का डायरेक्शन क्या आएगा? हाँ, हमने पढ़ा है ना, हम टू फाइंड डीबी. ठीक है, डीबी के लिए अपन यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज दैट रूल? कि थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इजंट इट? है ना? थंब जो है वो करंट डायरेक्शन को पॉइंट करेगा. और जो फिंगर्स हैं, ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स जो है तुम्हारा, ठीक है, दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ बी. कोई पाम रूल भी यूज करता है. ठीक है, पाम रूल में क्या फंडा है कि यू हैव टू स्ट्रेच योर पाम लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पे सेम जो थंब है, इट विल बी इफ यू आर यूजिंग पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल. पाम का स्पेलिंग प्लाम लिख दिया. If you are using palm rule, तो ये तो सेम है. thumb will be your direction of current, and then palm will give you B. दिखाते हैं, रुको करके दिखाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में देखो, पहले ये केस में जो करंट है उधर जा रहा है, तो राइट हैंड लेना है अपने को. फिंगर ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द करंट, राइट. एंड देन इफ यू आर यूजिंग palm rule, you can ऐसे स्ट्रेच करके रखो. ये करंट है तो palm अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट. palm का जो डायरेक्शन अंदर की तरफ, राइट. तो बोल सकते हैं कि अंदर फिट जा रहा है. समझा? तो ऐसा क्रॉस कर देंगे इनसाइड द पेज. समझा क्या? ये है पाम रूल का फंडा. कर्लिंग फिंगर चाहिए तो कुछ नहीं, ये थोड़ा थंब है. फिंगर इफ यू आर कर्लिंग इट, फिर कर्ल माय फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड. समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए अंदर ले लिया. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दिया तुमको, अगर मैंने ये वायर राइट है और बोला कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, थंब रूल यूज कर रहे हो तो यू कैन से कि क्या कहते हैं, ये मेरा थंब जा रहा है और फिंगर्स आर कमिंग आउटसाइड, है कि नहीं? ठीक है. पाम यूज कर रहे हो तो यू स्ट्रेच योर पाम्स लाइक दिस एंड लुक एट दिस. थंब इज पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पाम मेरे ऊपर की तरफ है, राइट. सो ऐसे दिस इज बी. पाम रूल यूज करो या थंब रूल, बात एक ही है. थंब हमेशा करंट को रहता है, ठीक है. और कर्लिंग फिंगर्स ले लो या पाम ले लो, बात एक है. कहीं कहीं पाम अच्छा पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, समझ ले करंट इज गोइंग ऐसे पेज के अंदर, ये आई है, करंट इज गोइंग इनसाइड द पेज, एंड दे आस्क यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इधर बताओ पॉइंट पी पे, तब कैसे होगा? वेर एक नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, किस तरह? अरे तुक्का मत मारो, हाथ चलाओ, ठीक है. नॉर्थ कर्ल से पाम से करके पहले देखो, ये तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है. ये थंब शुड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इज गोइंग इनसाइड, तो पाम किधर पॉइंट? पाम नीचे पॉइंट कर, राइट. तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है. कैसा रखोगे पाम, बताओ कैसा? ऐसा पी की तरफ यहाँ से पॉइंट, मतलब अच्छा. हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, द फिंगर शुड पॉइंट टुवर्ड्स पी ना, मतलब ठीक है. खाली पाम थंब नहीं, मतलब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थंब एंड फिंगर्स एट पॉइंट, ओके. या कर्लिंग फिंगर से करते हैं जैसे, ये तो कर्लिंग फिंगर से, कर्लिंग फिंगर से गोइंग लाइक दिस. एक्चुअली में क्या होता है कि फील्ड लाइंस आर सर्कुलर लाइक दिस, तो तुम कर्ल करते हो तो ऐसे लाइंस जा रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. एंड इफ यू वांट बी का डायरेक्शन,
तो ये पॉइंट पे बी का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल लाइक दिस। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, सी जब तुम कर्लिंग फिंगर्स एक्चुअली बी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, समझा ना, ठीक है। तो ये ऐसे कर्ल हो रहे हैं, मतलब दिस इज योर लाइंस एंड एट दिस पॉइंट यू वांट टू टेंजेंशियल लाइक दिस। चमका, समझा, तुम पाम से कर लो, ठीक है, या कर्ल से कर लो, बात एक ही है। बट कर्ल जब करते तो टेढ़ा ऐसे मत बनाओ बी का डायरेक्शन, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। ये लाइन ऐसा होगा, ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट लाइंस, ठीक है, ओके। बट उस पॉइंट पे चाहिए तो टेंजेंट बनाना पड़ेगा। चमका, एक और करो, समझ लो ऐसे दिया है तो डॉट दिया करंट पेज के बाहर है, यहां पूछा है डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, साउथ है। हाँ ये पॉइंट है यहाँ, थंब इधर और फिंगर्स शुड बी एट द पॉइंट, तो इट्स डाउन, है ना। और कर्लिंग फिंगर से करो तो ऐसे, दिस विल बी द लाइंस, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, दिस विल बी योर डायरेक्शन, है ना, परपेंडिकुलर लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस हियर, पक्का समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लुक एट द बी का डायरेक्शन, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो डॉटेड लाइंस है वो तो आर है, इजंट इट, है ना। आर मतलब डिस्टेंस एट व्हिच यू फाइंड द फील्ड, राइट, ठीक है। तो यू नोटिस समथिंग, ओके, कि इन ऑल द डायग्राम्स पीछे भी दिखाते हैं, ओके, बी इज परपेंडिकुलर बोथ आर एंड आई, आर को भी और बी आई को भी, देख इधर भी देख, ठीक है, इधर भी देख लो, मतलब कि आई तरह ऐसे जा रहा है और ये तरह आर है, तो आर और आई दोनों परपेंडिकुलर है। इन एनी केस इट विल बी लाइक दैट। यहाँ पे भी देख लो, दिस इज योर, दिस वाज योर आई एंड दिस इज योर आर, राइट। तो देखो बी अंदर पेज के बाहर आ रहा है, तो आर और आई दोनों परपेंडिकुलर है, समझा। तो आई शुड, तो इसका मतलब क्या, पीछे के बैकग्राउंड में क्या चलता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, समझा क्या, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पीछे, तो दिखाते हैं तुमको फॉर्मूला, देखो एक्चुअल फॉर्मूला देखो ऐसा है, तुम बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, ठीक है। यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। आई क्रॉस, आई तो नहीं आएगा ना, आई स्केलर है ना भाई, तो डीएल को, इसलिए डीएल का वेक्टर लिया हमने, इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग डीएल एज अ वेक्टर, बिकॉज़ आई को वी कैन नॉट टेक वेक्टर, तो इसे डीएल का वेक्टर दिया। अब डीएल क्रॉस आर लिखोगे, आर क्रॉस डीएल लिखोगे, बताओ। यहाँ पे तो आर क्यू आने वाला है, सो डीएल क्रॉस आर या आर क्रॉस डीएल, विच वन इज करेक्ट, करके देखो। आर क्रॉस डीएल, डीएल क्रॉस आर, कौन सा करेक्ट है, देख देख, ये डीएल ऊपर जा रहा है, आर उधर है, ठीक है, डीएल क्रॉस आर है ना, कि आर क्रॉस डीएल करूंगा तो नहीं आ रहा, देख, ठीक है। तो आंसर इज डीएल क्रॉस आर, तो साइन थीटा आ जाएगा और फिर बाद में वो आर क्यू के साथ वो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, चमकाना, मतलब ये वेक्टर फॉर्म तुम्हारा हो गया, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ हो गया। इज इट मेकिंग सेंस, इजी है ना, मतलब, ठीक है। सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू गेट द बी का डायरेक्शन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, आइडियल साइन अपन आर स्क्वायर, ठीक है, ओके, बट यू हैव टू नो कि हाउ टू गेट दिस बी का डायरेक्शन। वायर दिया और बी का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, समझ में आएगा। अगर ऐसे दिया तो बोला यहाँ बताओ पॉइंट में, तो क्या होगा, अंदर, समझा। यहाँ पे पॉइंट दिया है तो फिंगर्स आर कमिंग आउट, तो आउटसाइड, इज मेकिंग सेंस, समझ में आएगा। यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ डायरेक्शन, वायर अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। पॉइंट यहाँ दिया है, कहीं भी देने दो, ये पॉइंट दिया है तो आई नो दैट इट शुड बी लाइक दिस, है ना। और ये पॉइंट दिया है तो डॉट 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 फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड लाइक दिस, इज मेकिंग सेंस। तो यू शुड नो हाउ टू वर्क आउट दिस डायरेक्शन। कहाँ आ रहा है तुम समझ, देखो क्रॉस ऐसे, सॉरी, अच्छा ये बाहर आता ना, so it should be like this, see this is right, हाँ ये करेक्ट है, समझ में आया ना। तो ये डायरेक्शन वर्कआउट करने पे आना चाहिए। किसी को डाउट तो प्लीज आस्क मी, और ये नहीं आया तो फिर आगे सम्स नहीं कर पाएंगे अपन। एनी क्वेश्चन हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, यू कैन यूज पाम रूल। पाम रूल में क्या रखा है कि सिर्फ फिंगर्स ऐसे पाम रखा है, ये जो फिंगर है वो पॉइंट पी की तरफ जाना चाहिए, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट पी पे तुम्हारा फिंगर पॉइंट कर रहा है अगर, तो जहां भी पाम पॉइंट कर रहा है वहां पे आंसर होगा, और यू कैन क्रॉस, ठीक है। Any questions, anyone? Should I move to the actual derivations? We start the first derivation, okay, which is then followed by some sums भी करेंगे, which is b due to तो थोड़ा डेजावू होना चाहिए यहाँ पे, b due to finite length, है ना, current carrying wire. So we have established the fact that the current carrying wires will produce field, and we know how to get the field because of very small length wire. TL एलिमेंट का बताया dB is equal to idle length. अब पूरा बड़ा वायर दे तो कैसे करके देखो,
हियर इज द क्वेश्चन फॉर अस. बोला है कि एक वायर दिया है ऐसे, करंट जा रहा है उसमें, समझ लो इस तरफ, करंट इज आई, ओके, एंड इट्स अ फाइनाइट लेंथ वायर. देयर इज अ पॉइंट हियर, देयर इज अ पॉइंट हियर, ओके. लेट्स से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज सम आर फ्रॉम दिस वायर. वायर फाइनाइट लेंथ का है, ये पॉइंट को बोलते हैं ए, अपर पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं बी, ओके. इफ द वायर इज फाइनाइट लेंथ वायर, वी कैन डिफाइन व्हाट? वी कैन डिफाइन टू एंगल्स, राइट? रिमेंबर, एंगल मेड बाय द अपर एंड एंड एंगल मेड बाय द लोअर एंड, है ना. हम अपर एंड के एंगल को क्लॉकवाइज सेंस से मेजर करते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं, ठीक है. लोअर वाले एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस से मेजर कर रहे हैं, उसको बीटा बोल देते हैं. याद आएगा कुछ, है ना. क्या क्या दिया है अपने को? आई दिया है अपने को, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आर दिया है. ये सब चीज दिया है. पूछा क्या है? ये पॉइंट पी पे फील्ड बताओ. इस पॉइंट को पी बोलते हैं, ठीक है. कैसे करेंगे? वाई पे जाके डिवाइड ले लेंगे. चलो साथ में करते हैं. हमने चेकिंग एक पार्ट यहाँ का वायर का, पूरा नहीं ले रहा हूँ. तो हमने क्या किया, वाई पे जाके डीवाई का एक लेंथ ले लिया. वाई पे जाके, ठीक है, दिस इज वाई, देन डीवाई का एक स्मॉल पार्ट ले लिया. दिस इज वाई एंड दिस इज डीवाई. डीवाई का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऊपर ही. ये डिवाइड डीएल है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है. दिस इज योर डीएल, ओके. एंड देन ये पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ, तो क्या लेंगे? आर लेते हैं, ठीक है. आर वेक्टर, है ना. एक्चुअली इसको कैपिटल आर में लेते हैं फॉर सो दैट ये आर में और वार में कंफ्यूजन ना हो, ओके. दिस इज कैपिटल आर, ओके. What else? ले समझ लो, ये एंगल थीटा पे है, एंड यू नो दैट कि डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल. तो डीएल को थोड़ा वापस से बना लेता हूँ मैं. डीएल बहुत ही छोटा है. इस छोटा सा डीएल को यहाँ पे मैं साइड में बनाता हूँ. डीएल इज लाइक दिस. डीएल को डीवाई बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ओके. एंड डीएल और आर के बीच में एंगल देखो क्या आएगा. ये तुम्हारा आर है, करेक्ट है ना. थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं. व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज कर सकते हो, 90 प्लस थीटा. तो डीएल और आर के बीच में एंगल चाहिए ना, बिकॉज वो आई डीएल साइन थीटा में थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. तो इसलिए मैंने निकाल के रख लिया इसको. समझ में आया ना, ठीक है. ऑल्सो वी हैव दिस ट्राइंगल. जो हमारा जो ट्राइंगल था, स्टैंडर्ड ट्राइंगल, वो यहाँ पे है ही है कि दिस इज योर आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज थीटा एंड दिस इज वाई, करेक्ट. एंड यू कैन ऑल्सो से, इफ यू वांट, यू कैन से दैट कि ऑब्वियसली जो डीवाई है, इट सबटेंड्स अ स्मॉल एंगल यहाँ पे, which is theta. 90 माइनस थीटा वाला एंगल नहीं ले सकते. क्यों ले सकते बताओ. सुनो, ये तेरा डीएल वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ओके. और तेरा आर वेक्टर कहाँ से, वायर से लेके पॉइंट करता है, ऐसे पॉइंट कर रहा है. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज बिटवीन दिस टू लाइंस. ये एंगल है अपन. ये ऊपर वाला नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है? वेक्टर का डायरेक्शन तो ऐसी है ना. ऐसे बना लो. बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ. और ये वेक्टर इस तरफ, राइट. इफ यू वांट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टेल जॉइंट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट. समझा? ये डाउट यहाँ तक कुछ सबको समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ो. चलो बोलो, डीबी का वैल्यू क्या आएगा? डीबी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस, आई डी वाई, है ना. डीएल को डी वाई बोल रहे हैं. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, है कि नहीं, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. समझा क्या? व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? cos थीटा. तो यहाँ पे लिखता मैं आई डी वाई cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर. कैन यू टेल मी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस डीबी? ये डीबी का डायरेक्शन क्या बता सकते हो मुझे? ये, हाँ, डीएल देखो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे. तो डीएल क्रॉस आर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. या तुम थंब पॉइंट करो और फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, ठीक है. तो बेसिकली इट्स गोइंग इनसाइड. आई एम जस्ट ड्राइंग क्रॉस. तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है. एनी क्वेश्चंस? देखो, या तो थंब से कर लो, ठीक है. ये यहाँ पे जा रहा है, थंब इस तरफ, अब फिंगर उस तरफ पॉइंट करना चाहिए. पाम रूल कर लो या कर्ल कर लो, एक ही बात है यार. सबसे मुझे तो सोचते अच्छा लगता है डीएल क्रॉस आर इनसाइड, है ना. डीएल, और देखो ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर, राइट. तो डीएल क्रॉस आर, फिंगर टूवर्ड्स डीएल, कर्ल टूवर्ड्स आर इनसाइड द पेज.
है ना, समझ रहा है क्या? यहाँ भी कर सकते थे, देखो DL क्रॉस R, याद है क्या क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, याद तो करना, ठीक है। कैन आई से दैट कि DB B इज इंडिकेशन ऑफ DB, ऐसा लिखने में तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? ध्यान से देखना यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रहा है। वेक्टर्स में इंडिकेट करने से पहले यू टू सी कि the direction is changing or not, right? If I take this DL or this DL at this point, will the direction of field change? No. तो कोई भी DL ले वायर पे सबका डायरेक्शन इनसाइड द पेज ही है, तो my during the integration my DL will definitely change, right? I am integrating from bottom to top, right? ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे वैसे DB का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इससे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और होता तो आई हैव टू टेक कंपोनेंट्स एंड देन इंटीग्रेट। डू यू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट? चलो कर देते हैं इंटीग्रेट, बस चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैन वी गेट R का वैल्यू बताओ, हाँ क्या आएगा? जो देखो ये R पता है तो ना वेरिएबल्स को हमेशा नो, तो इट विल बी R sec थीटा, करेक्ट, ठीक है। ऐसे y का वैल्यू विल बी R tan थीटा, ठीक है। इसको डेरिवेट करो तो dy विल बी R sec स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, फिर सब्स्टिट्यूट, तो b μ0/4 पाई, ठीक है। और यू वांट टू डू सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेट करते क्या? थोड़ा ढंग का दिखेगा ना। तो dv μ0/4 पाई आई dy का वैल्यू क्या है? r ना, r स्क्वायर का है, r sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, cos थीटा को ऐसे रखते हैं अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू क्या है? स्मॉल r स्क्वायर, इट विल बी r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो दिस r स्क्वायर में से एक r चला गया, ठीक है। sec स्क्वायर बाय बाय, तो यू हैव μ0/4 पाई आई cos थीटा दी थीटा अपॉन r। दिस इज फॉर नाइस इंटीग्रेशन, बिकॉज i इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, cos दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा। चलो करते हैं, तो μ0/4 पाई विल गो आउट, i विल गो आउट, कैपिटल R विल आल्सो गो आउट। इंटीग्रेशन में सिर्फ cos थीटा एंड दी थीटा ही है, राइट? लिमिट्स क्या लगाऊं बोलो? सब h माइनस बीटा टू अल्फा, ठीक है। क्या मिलेगा बताओ? इंटीग्रेशन cos इज साइन के माइनस साइन प्लस साइन, तो साइन, हाँ साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस बीटा, राइट, है ना, विच इज माइनस विल गो आउट, परफेक्ट। तो आई बाई आर साइन अल्फा साइन बीटा हो गया भाई, मिल गया आंसर। HSC में भी ये डेरिवेशन है, और वो क्या करते हैं पता है क्या? वो सिर्फ यहाँ तक ही आते हैं, मतलब शायद यहाँ तक आते हैं और बोलते हैं कि बाद में सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट सॉल्व इट प्रॉपर कंप्लीटली, आई थिंक सो। थोड़ा यहाँ तक छोड़ के बाद में बोलते हैं कि करने पे शायद आंसर आ जाएगा समझ। और उन्होंने फिक्स लेंथ वायर नहीं लिया है, इन्फिनिट वायर लिया है, तो उनका लिमिट्स आई थिंक माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। ऐसा करते हैं वो लोग, है ना, मतलब वो थीटा का 90 जाएगा, मतलब ठीक है। गेट द फॉर्मूला, इजी है ना, इसमें कोई परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, एक ही कंपोनेंट है विच इज गोइंग इनसाइड द पेज। थोड़ा ढंग का फॉर्मूला है, राइट, है ना। अब इसमें वही फालतू वाला सम जो हमने पहले किया था फिर से आ जाएगा, देखो तुम आराम से उड़ा सकते हो। अगर ऐसा कोई सम दिया तो आई डोंट थिंक यू विल हैव अ प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन दिया है देखो कि ये एंगल दिया है 30, ये एंगल दिया है 60, तो तुम कर लोगे, राइट। आई आर अल्फा क्या है इसमें, बीटा क्या है इसमें, ठीक है 60 मिलेंगे, माइनस 60 भी लेंगे, 60 लेंगे। अच्छा ये दिस क्वेश्चन यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन जिसमें ऐसा दिया था, ये वाला याद है क्या? तो ये आर दिया था अपने को, ये दिया था 30, ये दिया था 60। अब बताओ इसमें अल्फा बीटा क्या है? बीटा विल बी -30 और 330, है ना, चमका। तो ये वाले सम हमने एग्जैक्टली वही सम उठा के रखा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ढंग का सम करते हैं। व्हाट इफ आई गिव यू सम लाइक दिस, ट्रायंगल बनाते हैं। Let's say equilateral triangle, current is going like this, I clockwise direction में करंट जा रहा है, and side is some A, इसको A ले लो। equilateral triangle, तो एक सम मैं करता हूँ, एक सम तुम ट्राई करो, ठीक है। They've asked find the magnetic field at the center, यहाँ पे चाहिए magnetic,
ठीक, क्वेश्चन से फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो आई सेड कि ओके फाइन, विल गेट दैट, बट एक एक बार में एनालाइज करते हैं ना। एक वायर का मुझे निकालने आता है, दिस वन फिक्स लेंथ वायर, दिस अनदर फिक्स लेंथ वायर, दिस अनदर फिक्स। तो ये तीनों का अलग अलग निकाल के हम उसको वेक्टोरली ऐड कर देंगे। देखते हैं डायरेक्शन क्या आएगा। पहले एक को देखते हैं। लेट्स से इफ आई टेक दिस वायर, यहाँ पे पॉइंट है, ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड? आई वुड नीड डिस्टेंसेस, ठीक है, ये डिस्टेंस ये रहेगा अपने को। ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? यू नो दैट दिस इज h/3 है ना, जो अपना r होगा इसके h/3 होगा, और h की वैल्यू क्या है? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2a है ना। तो क्या आंसर आया? यू हैव a/, ठीक है, ये मिल गया r। फिर डायग्राम से देख कर समझ में आ जाएगा तुमको कि दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल 30, व्हिच मींस दिस एंगल इज 60। समझ में आ रहा है ना, ये एंगल 60 हो जाएगा, राइट? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल 60 है एंड ये एंगल 60, यस, सो अल्फा इज आल्सो 60 एंड बीटा इज आल्सो 60। तो नाउ वी कैन गेट आवर, आराम से फॉर्मूला से आंसर मिल जाएगा, μ0/4 पाए है ना, I/r, r की वैल्यू क्या दी है हम लोग? a/2√3 sin 60 प्लस sin 60, राइट है ना, तो इंटू 2 कर देते हैं। ओके, व्हाट इज sin 60 का वैल्यू? √3/2 इंटू 2 √3 हो जाएगा, राइट, और ये √3 ऊपर गया तो ठीक है, तो इंटू 6 हो जाएगा, तो μ0/4 पाए 6IA, सही है क्या? चमका? दिस इज b/1, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन देखो, पहले इसका डायरेक्शन अंदर पेज के, दिस इज इनसाइड द पेज, b1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। हाउ अबाउट दिस फील्ड, इसका वाला अंदर और इसका वाला भी अंदर, ठीक है। सिंपली वी कैन से b नेट विल बी व्हाट, सब इक्वल है और अंदर जा रहा है 3b1 बोल सकते हैं, एंड इट विल बी इनसाइड द पेज ओनली, करेक्ट? 2 3 इनसाइड द पेज, ठीक है। तो आ जाएगा जो भी 18, जो भी आंसर आएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? तो एक एक वायर को लेके गए तो आराम से आंसर आ गया, ठीक है। द इजियर प्रॉब्लम वुड बी दिस, एक और इजी प्रॉब्लम बना दो, स्क्वायर बना दो, स्क्वायर हेक्सागन कुछ भी बना दो, है ना। ये कर सकते हैं क्या आप? दिस इज ए, दिस इज इजियर, राइट? सेंटर में पूछा, बताओ कैसे करेंगे? हाँ चलो, अल्फा बीटा 45 है ना, अल्फा बीटा 45, आर कितना है भाई? शाबाश, a/2, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना मिलेगा? μ0/4 पाए I/r, a/2 है ना, एंड sin बीटा, राइट, 1/√2 इंटू 2, करेक्ट? तो आंसर क्या आएगा? दिस इज b1, μ0/4 पाए 2√2 है ना, करेक्ट है क्या भाई? ठीक है, I/a, एंड देन ऑल द फील्ड्स आर इनसाइड क्या? ऑल फील्ड्स आर इनसाइड ओनली, ठीक है। तो यू कैन से b net इज सिंपली 4 इंटू b1, है ना। समझ रहा है क्या? आई होप यू गेटिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। ढंग का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन टू अस इज, देयर इज अ वायर दिया है, उसका लेंथ दिया है अपने को l, देयर इज अ वायर, क्वेश्चन ध्यान से तुम लोग सॉल्व करोगे इसको। वायर का लेंथ दिया है l, which can be taken as 2 pi smaller also, ठीक है। देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ l इक्वल टू 2 pi r, ओके। उसको बोला इसको n साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन बनाया है, n साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन बनाया है, ठीक है। बोला है कि उस पॉलीगॉन के सेंटर में कितना फील्ड होगा, बताओ। समझा? वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ l कैरिंग करंट I, ओके। एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन, उस पॉलीगॉन के सेंटर में कितना फील्ड होगा, बता दो आंसर करो। आई विल पॉज द वीडियो फॉर यू। आ जाओ। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, दे हैव डिवाइडेड द पॉलीगॉन इनटू n साइड्स ना। लेट्स टेक एनी वन साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, कोई भी एक वन साइड ले लो, तो ये लेंथ कितना होना चाहिए? इट विल बी l/n which is 2 pi r/n, ठीक है। दिस लेंथ AB if you want to call it, let's call it AB। एक साइड का लेंथ इतना होगा, और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा सेंटर पे? यू नो दैट कि इफ यू गो बैक पीछे, ठीक है, थोड़ा सा एंगल हियर साइड बाय 4 है ना। यहाँ पे एंगल कितना था? साइड बाय, जितने नंबर ऑफ साइड्स है ना, 3 साइड्स है, तो जितना साइड होगा उतने 360/3 हुआ था यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोलते हैं 360/4 हुआ था राइट, 4 साइड्स तो 4 पाई, 2 तो वही लॉजिक लगा देंगे हम लोग, सेम लॉजिक लगाएंगे. सेंटर पे एंगल इज ऑलवेज नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स राइट. आई कैन से दैट दिस एंगल हियर इन द मिडिल, दिस एंटायर एंगल शुड बी 2 पाई बाय एन, दिस एंटायर एंगल पूरा. तो आधा एंगल कितना होगा, आधा विल बी पाई बाय एन. ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल आर राइट. इफ यू वांट कैपिटल आर, हाउ डू आई गेट इट? सी, ये एंगल पता है और ये साइड पता है ना, ऑपोजिट तो tan वाला यूज कर लो फॉर्मूला है ना, बराबर ना. तो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी r विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन n डिवाइड बाय 2. ये पूरा लेंथ इतना है, इसका आधा लेना पड़ेगा राइट. हाँ, बाई tan थीटा या अपॉन cot थीटा या cot थीटा भी, cot n या बाई tan थीटा भी लिखा तो भी चलेगा. तो यू गेट पाई स्मॉल r बाय n cot पाई बाय n. This is capital R. ठीक. You got angle, you got distance, you can get easily the B produced. So B produced will be equal to, because of this wire AB will be mu 0 upon 4 pi I by R. R का डालते हैं यहाँ पे, तो pi R by N. ठीक है, नीचे cot है, ऊपर tan, तो tan pi by N, correct. And into sin alpha और sin beta, both angles are same, it will be 2 sin pi by n, correct. sin alpha by sin beta कर रहे हैं तो दोनों एंगल सेम है, pi by n, तो 2 कर दिया उसको. ठीक है, तो you get this right. This is the answer you're getting. So mu 0 upon 4 pi के 2i n sin pi by n tan pi by n upon pi r. This is what you got. ठीक है. अब ये एक का फील्ड है, दिस इज B1 है ना. ऐसे भी है हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स. ठीक है, तो योर बी नेट शुड बी इक्वल टू, है ना, तो n इंटू बी, यस, विच विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई 2i n स्क्वायर साइन पाई बाय n. व्हेन यू लुक एट दिस रिजल्ट, दिस लुक्स थोड़ा सा वियर्ड, मतलब क्यों सम करा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती कैलकुलेशन करवा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नहीं. Okay, but this result becomes very interesting when I take n equal to infinity. ठीक है, okay. तो if I take n equal to infinity, then it means the polygon becomes a circle, right? ठीक है, because बहुत सारे sides है. तो वो सम कैसे करेंगे देखो. तो हम बोलेंगे b जो b net है तुम्हारा, that will be equal to, what I'll do is I'll try to use limits यहाँ पे. ठीक है, you know that कि you remember कि sin x upon x, x tends to 0 is 1. Same goes for tan, isn't it? So I'll try to use that result. वही result use करने की कोशिश करूँगा मैं. तो यहाँ पे you have mu 0 upon 4 pi, ठीक है, 2i upon pi r n square. ठीक है, यहाँ पे लिखा sin pi by n tan pi by n डिवाइड बाय पाई बाय एन कर दो और पाई बाय एन कर दो, एंड मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो यू हैव, ऊपर यू हैव पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दिस एन स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, दिस पाई एंड पाई विल गेट कैंसिल्ड. ठीक है, तो ये और एक पाई यहाँ भी है. ठीक है, और ये 2 सा कट जाएगा. तो यू विल हैव म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन पाई बाय एन अपॉन पाई बाय एन tan pi by n upon pi by n. ठीक है, where limit n tends to infinity, n tends to infinity, that means 1 by n tends to 0. तो अपना वो कंडीशन ट्रू हो जाता है. तो यू कैन से b का वैल्यू गेट एज mu 0 i upon 2r. तो दिस गुड वे टू गेट सर्कल का आंसर फ्रॉम अ पॉलीगॉन, एंड वी विल डू दिस डेरिवेशन बाद में. ठीक है, और देखेंगे कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं. समझा? पक्का? अच्छा, एनी क्वेश्चन इन दिस सम? समझ में आया क्या? अच्छा, ठीक है, आ जाओ. सो सिंस यू नो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला, कैन यू गिव मी द इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला? इनफाइनाइट बोलूँ मैं या सेमी इनफाइनाइट बोलूँ तो आंसर निकाल सकते हो, राइट? तो इट इज इनफाइनाइट वायर, which means
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा 90 डिग्रीज. तो बी का वैल्यू क्या आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाई आर है ना. साइन 90 साइन 90 2 तो 2 हो जाएगा. तो विल गेट बी का वैल्यू एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके एंड देन इफ इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर देन पॉइंट यहाँ पे अल्फा इज 90 बीटा इज 0. तो बी का वैल्यू क्या आएगा म्यू 0 आई अपॉन रूट 2 कहाँ से आएगा भाई साइंटिस्ट. साइन 90 1 साइन साइन 0 0 1 प्लस 0 1. चमका. ठीक है अगर ये समझ में आ गया कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली. फटाफट एक 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं. 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे. वायर का दिस वायर इज गोइंग इनसाइड द पेज आई. ओके this is 3 this is 3 this is 4. This point is A, this point is B. I want magnetic field at A and B, BA and BB. Okay, this is question number 1. This is meters में. Okay, and this is question number 1. And then you can try one more question. कि एक वायर है इन्फिनाइट वायर, उसको बेंड कर दिया ऐसे एंगल पे. ओके करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस. दिस एंगल इज देयर गिवन एज दिस सम थीटा. बोला है कि एंगल बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस से व्हाट इज द फील्ड एट दिस पॉइंट पी. समझा क्या. तो इन्फिनाइट वायर को बेंड कर दिया ऐसे एंगल बना दिया थीटा. ओके एंगल बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस से व्हाट इज द फील्ड. करंट फ्लोइंग इज आई. एनी क्वेश्चंस. समझ में दोनों क्वेश्चन. यहाँ पे दोनों वायर का करंट इज गोइंग इनसाइड. एक पॉइंट बी है एक पॉइंट है. दोनों पॉइंट से मुझे फील्ड चाहिए. ओके और दूसरा क्या बोलते क्वेश्चन क्या दिया एक इन्फिनाइट वायर को बेंड कर दिया एंगल थीटा पे. उसके एंगल बाइसेक्टर पे पी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस डी. वहाँ पे फील्ड चाहिए. समझ में आया. ट्राई करो फिर हम लोग करते हैं. ओके लुक एट दिस. फर्स्ट हम क्या दिया हम लोग को बी और ए पे निकालना है फील्ड राइट. तो ये देयर इज अ करंट गोइंग इनसाइड हियर. देयर इज अ करंट गोइंग इनसाइड हियर. तो इफ आई एम लुकिंग एट दिस फील्ड ओके तो पाम रूल लगाएंगे तो यहाँ पे एक फील्ड इसका लेफ्ट वाले का फील्ड नीचे आएगा राइट बी. ओके एंड राइट वाले का फील्ड ऊपर आएगा है ना. एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम. ठीक है तो वी कैन से दैट दिस बी शुड बी इक्वल. तो बी एट ए शुड बी डेफिनेटली 0. दिस इज बी क्या. ओके बी एट बी इज 0. ओके एंड हाउ अबाउट दिस पॉइंट ए के पॉइंट बात करते हैं. तो ये पॉइंट का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस परपेंडिकुलर इजंट इट. दिस विल बी बी. ओके इजंट इट. दिस विल बी 90 करेक्ट. दिस इज 5. व्हाट इज बी का वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर. तो 2 पाई 5 इजंट इट. एंड यू शुड नो दैट कि ये जो एंगल है वो कितना होगा. ये अगर एंगल कितना है भाई. ये एंगल कितना दिया मैंने. ये 3 है ना और ये 4 है करेक्ट. ठीक है तो ये कितना होगा 37 ना. सही सी अंडरस्टैंड. ये एंगल कितना है 37 राइट. ठीक है ये 90 होगा. तो ये एंगल कितना होगा 53. ठीक है तो यू कैन से दिस इज 53. ओके तो विल हैव 2 कंपोनेंट इसका. ठीक है एक होगा इस तरफ विच विल बी बी sin 53 and this will be b cos 53 right. What is b cos 53? Cos 53 is how much? 3/5. So this is 3/5b and this will be b sin 53 which is 4/5b. ये होगा लेफ्ट वाले का. राइट वाले कैसे करेंगे. राइट पे आ जाओ. ये ऐसे तुम्हारा करंट जा रहा है. ठीक है दिस इज द डिस्टेंस 5 एंड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी लाइक दिस. नहीं उस तरफ ऊपर की तरफ like this isn't it. And then this angle is 37. So this angle will be 37 right. Correct. So again you have 2 components. This will be b cos 37. What is cos 37? Cos 37 4/5 4/5b and then ऊपर की तरफ 3/5b. That means this will get cancelled isn't it.
चमका, ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो 8/5 बी इज योर आंसर टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, सॉरी माय बैड, ठीक है, दैट्स योर बी नेट एंड दैट इज 8/5, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 आई अपॉन 10 आर, 10 पाई, सॉरी 10 पाई आर, 10 पाई, ठीक है, जो भी इसका आंसर है, इजी है ना, ऐसे किया हमने, कुछ गलत किया क्या हमने, क्या गलत किया, आया आंसर, क्या मिस्टेक है, आर दे परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने अलग किया, समझ में आया ना, पक्का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स, ठीक है, व्हाट द मिस्टेक, सबने किया क्या परपेंडिकुलर, ए भाई ऐसे क्यों करते हो, ठीक है, यही इसलिए समझ दिया ये वाला, और देखो नेक्स्ट वाला, ये वाला तुम्हारा दिस इज योर वायर, ओके, दिस इज डी, दिस इज लाइक दिस एंड दिस एंगल इज θ/2, करेक्ट, है ना, आई एम जस्ट टेकिंग वन पार्ट ऑफ द वायर, ओके, तो दिस डिस्टेंस इज योर आर एंड दैट विल बी व्हाट, डी सेक θ/2, करेक्ट है क्या, सेक आएगा कॉट आएगा, कोसेक आएगा, ऑपोजिट ना, cos d sin, सॉरी करेक्ट है, cos sin, सही है, ठीक है, माय बैड, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस θ/2, ठीक है, ये वाला तो इन्फिनिटी है, तो इसको ये अल्फा ले लो तुम, इसको बीटा ले लो, बीटा को 90 ले लो, है ना, करेक्ट, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक वायर की वजह से म्यू 0/4 पाई, इजंट इट, आई, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इट विल साइन बीटा तो गया, ठीक है, 90 माइनस θ/2 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, डी साइन θ/2, व्हाट इज दिस, तो म्यू 0/4 पाई आई, दिस विल बी कॉट ना, ठीक है, कॉट θ/2 अपॉन डी, व्हाट इज बी नेट देन, ये वाला अंदर पेज के जा रहा है, और अगर ये वाला नेक्स्ट पार्ट लेंगे तो उसका फील्ड भी पेज के अंदर ही आएगा, इजंट इट, इट्स आल्सो इनसाइड द पेज, राइट, this also inside, that is also inside, everything, all other information is same, so you can say b net will be simply twice of this, root 2 कहाँ से आ गया, oh sin 91, अच्छा सॉरी माय बैड, मिस्टेक कर दिया जल्दी में, तो it should be क्या आएगा भाई, कॉट प्लस कोसेक, क्या आएगा, ये कॉट θ/4 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, आई गॉट इट, मतलब वो 1 प्लस कॉस को कन्वर्ट किया, ठीक है, समझ में आया, चलो एक और सम देखो, ठीक है, ये सम भी इजी है, तुम्हारे बाया तक खेल है, देखो, देयर इज अ प्लेट, इनफिनिट प्लेट, देयर इज अ प्लेट लाइक दिस, इनफिनिट प्लेट है, एंड प्लेट का लेंथ दिया है आपने वो L, ऐसे रखा है प्लेट को हमने इनफिनिट लेंथ में, ठीक है, एंड उससे a डिस्टेंस दूर पे ये पॉइंट, तो ऊपर से मान लो, ठीक है, ये डिस्टेंस दूर पे पॉइंट P एंड प्लेट इज थिन प्लेट, ओके, तो प्लेट पे करंट देखो ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, करंट इज फ्लोइंग द प्लेट लाइक दिस अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ, समझा, टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस प्लेट इज I करंट फ्लो रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, साइड में, ये प्लेट के साइड में जो पॉइंट P है a डिस्टेंस पे, वहां पे कितना फील्ड आएगा, दैट्स द क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग प्लेट, इंस्टेड ऑफ वायर यू हैव अ प्लेट हियर, ऐसे रखा है, ऐसे फ्लैट रखा है सामने की तरफ, ठीक है, ऐसे नहीं रखा है, ऐसा रखा है, समझा ना, फ्लैट है, यहाँ पे यहाँ करंट ऐसे इसी लेंथ के, समझे क्या, ठीक है, वो होमवर्क समझ में देने वाला तुमको, ऐसे वाला, ठीक है, तो ये वाला समझा ना, ये दिस इज द प्लेट ऐसे रखा है यहाँ पे, हाँ करो
सही है. सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल इजंट इट कि x पे जाके हम dx का एक यहाँ से x पे जाके you take a very thin part which will form like a infinite wire only. ये पतला सा वायर ले लिया हमने. इसका थिकनेस कितना लेंगे हम लोग? dx. ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट दिस थिन वायर, ओके, dx विड्थ का थिन वायर और ये dx डिस्टेंस पे है फ्रॉम आवर पॉइंट p. इट इज अ इन्फिनाइट वायर, राइट? ये तो इन्फिनाइट वायर है, करेक्ट? ऑल्सो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा i की di है ना, क्योंकि पूरे में i फ्लो कर रहा है, इसमें थोड़ा कम करंट जाएगा, राइट? एंड वी कैन से दैट करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट. करंट डेंसिटी का क्या डेफिनेशन यहाँ पे? i अपॉन l, isn't it? ठीक है. So we can say that I by L is equal to di upon dx. So we get di का वैल्यू as I by L dx, correct? And what is the field का वैल्यू यहाँ पे? B dB field because of this thin wire of width dx would be equal to what? Mu naught di upon 2 pi x. 2 pi x. और dB का वैल्यू will be just substitute the value, so it will be mu naught I upon 2 pi L x dx. Now what is the direction of this dB? It's inside the page, isn't it? It's inside the page. And you take any dB, okay? चाहे वायर यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर, because integration is going to happen from this edge to this edge, right? पूरा edge to edge करेंगे integration, पूरा L के along integration होगा. You take any wires here, सबका field अंदर ही होने वाला है, तो we can, there is no harm in writing B is equal to integration of dB. And integration will happen from x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? A, और यहाँ पे कितना होगा? A plus L, पूरा यहाँ से x is distance of the point, तो A to A plus L, and you can take everything out. म्यू 0 I आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आउट हो जाएगा, L आउट हो जाएगा. इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx क्या होगा? ln, ठीक है. एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विल गिव यू दिस आंसर इनसाइड द पेज. आई होप यू गॉट इट. इजी है, समझ में आया सबको? ठीक है. इसका टफर वर्जन है व्हिच आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट एट होम. वी कैन डिस्कस. लेट्स से द प्लेट इज लाइक दिस और पॉइंट ऐसे ऊपर है, यहाँ पर पॉइंट है. मतलब अगर वही प्लेट को जो ऐसे रखा है, मतलब ऐसे है ना, ऐसे बना दो एंड द पॉइंट इज हियर, ठीक है. पॉइंट पी इज लाइक दिस इन्फिनिट प्लेट. डायग्राम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही बात है, ठीक है. ओके. अभी भी वही क्वेश्चन है कि इसमें करंट आई है इन लेंथ एल, दिस पॉइंट इज ए डिस्टेंस, ठीक. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस. ये यहाँ पे दिस विल बी देन ए, दिस विल बी एल, करंट आई. समझे क्या? पहले कैसे प्लेट के बाजू में था पॉइंट, अभी प्लेट को अगर ऐसे रखा परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके. अटेंड करो, अच्छा प्रॉब्लम है, मजा आएगा तुमको करने के लिए. थोड़ा इंटीग्रेशन है बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल बिकॉज यू हैव लर्न इंटीग्रेशन नाउ. ठीक है. दिस इज एक्चुअली होमवर्क. ट्राई करो, आज ही ट्राई करना है अपने को, सो दैट वी कैन डिस्कस इसको. एनी क्वेश्चंस टिल दिस स्टेप? थोड़ा समझ में आया क्या? ठीक है. आ जाओ. बी ड्यू टू सर्कुलर वायर करते हैं. बी ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क. मतलब ऐसे दिया है क्वेश्चन. दिस अ आर्क which carries current I and this arc subtends some angle theta at the center and this radius is r and they want us to now know what is the field at the center, B at center. ठीक है. कैसे करेंगे बोलो? B at center निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे यहाँ पे dl. ओके है ना. dl का डायरेक्शन लाइक दिस एंड देन दिस विल बी योर r perpendicular only, isn't it? ठीक है. सॉरी, देखो अभी तुम dl यहाँ पर लो तो भी r will be like this, यहाँ पर लिया तो भी r will be like this. r is always perpendicular to dl, isn't it? r is always perpendicular to dl. Is this statement correct? So we can say that theta between d and r is always 90. So db when you write, db is mu 0 I, है ना, क्या था, mu 0/4 pi I dl sin 90, है ना, I dl sin 90 upon r square. I'm using Biot-Savart's. समझ में आया क्या?
तो dB की वैल्यू कितनी मिली, μ0 I dl upon 4 pi r square. Can we integrate this b, dB to get b? Answer is yes, because all the directions are inside the page only. And यहाँ पे μ0 और I कांस्टेंट है, 4 pi और कैपिटल R स्क्वायर भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन में सिर्फ dl बनेगा. What is integration of dl? The arc length, it is r theta. ठीक है, तो you get b का वैल्यू है μ0 upon 4 pi I theta upon r, है ना, बिकॉज r थीटा का एक r कैंसिल हो जाएगा. समझ में आया क्या? नाउ इफ दे गिव यू कंप्लीट सर्कल इंस्टेड ऑफ आर्क, then same derivation you can do if you want to do from scratch, or you can directly use the formula कि it will be μ0 अपना upon 4 pi I theta, theta का वैल्यू कितना है 2 pi upon r. remember theta should be in terms of radians, मतलब डिग्रीज में नहीं लिख सकते उसको. you will get μ0 upon μ0 upon 2r, and this is what we had got जब हमने वो हाँ लगाया था. तो सेम ही आंसर है कि नहीं, है ना, सेम ही है. देखो वही आंसर आया, मतलब आना ही चाहिए बिकॉज सेम लॉ. बट इसमें थोड़ा और समझते हैं. रुको, सो टू अंडरस्टैंड कि तुमने क्या होगा ना, यू शुड अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, ये प्लस m और इसको माइनस m, इसको उधर पोल स्ट्रेंथ. समझ में आएगा इसको, जिसे वहां पे प्लस q और माइनस q मिलके वी हैव डाइपोल, राइट. यहाँ पे वी हैव नॉर्थ साउथ विल मेक अ डाइपोल, इजंट इट, एंड बोथ आर ऑपोजिट पोल्स, इजंट इट. तो हम लोग उसको q के जगह यहाँ पे स्मॉल m लिख देते हैं. स्मॉल m क्या है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ, किसी पोल का कितना स्ट्रेंथ है उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं. एंड देन को मैग्नेटिक मोनोपोल भी बोलता है. ओके, इसे है ना, डाइपोल का एक पार्ट मोनोपोल हो गया. समझ में आया क्या? तो वी नो दैट कि चार्जेस कैन बी स्टेबल एंड दे एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, पर मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट, दे हैव टू बी टुगेदर ओनली, इजंट इट. डाइपोल के फॉर्मेट में रहता है हमेशा. ओके, ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखो. तो इसका मतलब क्या है, देखो यू शुड अंडरस्टैंड कि हमेशा बोलते हैं कि देखो यहाँ पर कि करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है वर्सेस करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. Okay, the current is going clockwise, then the field at the center will be inside or outside the pitch? Be inside. Cross. और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो it will be outside the pitch. ठीक है, तो I just write यहाँ पे current is clockwise. तो B जो मिल रहा है वो मिल रहा है inside the pitch. Okay, this side will behave like a south pole. That you must know. इसे साउथ पोल जैसा बिहेव करता है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, बी इज आउटसाइड द पेज, एंड दिस विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. ऐसे एन नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करता है. दैट यू शुड नो. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. मेकिंग सेंस? समझ में क्या बोल रहा हूँ? ऑल्सो यू मस्ट नो दैट कि अभी जैसे तुमने अपने पेज पे बना के देख सकते हो. अगर पेज पे इफ यू ड्रॉ ऐसे, यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाया एक साइड से, उसको पीछे से देखो तो तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा. इट विल लुक लाइक दिस. समझ में आएगा? तो करंट ऐसे दिखेगा, मतलब कि चलो तो करके देख लो, मतलब ठीक है. इफ यू ड्रॉ सर्कल, उसको यहाँ से देखा तो करंट अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पीछे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंड वाइस वर्सा. समझ में आएगा? ठीक है, ओके. तो दैट वी मस्ट, मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज दिखेगा तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा. समझ में आएगा? ठीक है. तो एक साइड से अगर नॉर्थ पोल दिख रहा है, दूसरी साइड से साउथ पोल दिखेगा. बट यू शुड नो कि विच साइड इज नॉर्थ पोल, विच साइड इज साउथ पोल. समझ में आया ना? ठीक है, ओके. तो इवन करंट कैरिंग वायर्स दे बिहेव लाइक डाइपोल्स. ऐसा नहीं है कि मैग्नेट्स ही सिर्फ डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. इवन करंट कैरिंग वायर्स भी डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. एक साइड नॉर्थ, दूसरी साइड साउथ, एंड वाइस वर्सा. इज मेकिंग सेंस? बिकॉज मैग्नेटिज्म में हम लोग ऐसे पोल्स को अलग अलग नहीं कर सकते. सो वी से दैट कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल. एनी क्वेश्चंस हियर? हमारा समझ में आया क्या? अभी सर्कल का सेंटर कर लिया ना, एक्सिस भी कर लेते. चलो, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बी एट एक्सिस ऑफ सर्कल. अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया यहाँ पर.
इफ यू हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n टर्न्स है कॉइल के, ठीक है, तो अगर n टर्न्स है तो यू शुड जस्ट पुट ni, इफेक्टिव करंट विल बी n μ0 ni हो जाएगा। इफेक्टिव करंट को हम लोग अगर n कॉइल्स है, n टर्न्स है, तो इफेक्टिव करंट ले लेते हैं हम लोग n टाइम्स, है ना। इसके सम्स भी कराता हूँ मैं तुमको, और पहले एक डेरिवेशन करते हैं फिर सम्स पे आता है। ओके, एनी क्वेश्चन टिल दिस टाइप? एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए करा रहा हूँ। दिस इज योर वायर, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I, देयर इज अ पॉइंट at a distance x from the center on the axis, this radius is given as r to you, you want to get field यहाँ पे कैसे करेंगे? लेट्स वेरी स्मॉल पार्ट यहाँ पे, कॉल इट dl, डायरेक्शन ऑफ dl विल बी सेम एज, ये अगर ये वाला कॉइल है तो यहाँ पे dl लिया है, समझ में आया क्या? और dl का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है इसका, ठीक है, इसको स्मॉल r लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो यू विल हैव ट्रायंगल लाइक दिस, एक ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज x एंड दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 1/2 ना, आ रहा हूँ इसके ऊपर भी आ रहा हूँ, पेज के बाहर आएगा क्या? पहले तो 1 मिनट पहले ये बताओ, ठीक है, कि dl और r के बीच में एंगल कितना है? 90, समझ में आया क्या? इट्स लाइक दिस, कि ये dl है, ये तुम्हारा r है, तो ये एंगल 90 आता है। dl इज टेंजेंशियल एक्चुअली, समझ में आया क्या? तो दिस एंगल इज एक्चुअली 90। dl और r के बीच जो एंगल है वो 90 है, समझा? तो थीटा, बायोसाइवर्ट्स लॉ का जो थीटा है ideal sin थीटा वाला, दैट इज 90, दैट यू शुड नो। ये अगर तुम्हारा कॉइल है और ये तुम्हारा देखो ये dl है, dl इज टेंजेंशियल लाइक दिस, समझेगा? ये dl ऑन दिस सर्कल, दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द dl, समझा? और अगर, ठीक है, योर स्मॉलर इज लाइक दिस, थोड़ा ऐसा है, मतलब कि कॉइल ऐसे है, समझ रहे हो क्या? ऐसे होल्ड करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ऐसा है, मतलब समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो ये एंगल 90, ये एंगल यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 90 है, मतलब ऐसे ऐसे देखने में समझ में आएगा, ऐसा ही है, ये थोड़ा दिखता ऐसे टेढ़ा है ये, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस गाइड इज 90, समझ में आ रहा है क्या? समझे? ठीक है, अच्छा, नाउ यू टेल मी कि इफ दिस इज योर dl, if this is your dl and this is your r, diagram goes like this, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में ऐसा है, ये dl और ये r है, तो db कहाँ पे होगा इसका? करो dl क्रॉस r, क्या आएगा? तो ये dl है, ये r है, तो dl क्रॉस r, एक्चुअली सही है क्या? dl क्रॉस नीचे आ रहा ना, एक काम करते थोड़ा सा ना, इसमें ढंग का करने के लिए मैं थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, डीएल को इस तरफ देता हूँ, ये वाला कर लो। आई जस्ट वांट टू, बिकॉज ना थोड़ा डायग्राम घटिया दिखेगा और कुछ नहीं, तो मैं करंट को ऐसे देता हूँ। हाँ भी कर लो, डीएल क्रॉस आर, तो ये डीएल है तुम्हारा, है ना, दिस इज योर डीएल, ठीक है, दिस इज योर आर, तो डीएल क्रॉस आर करो तो क्या? डीएल क्रॉस आर है ना उस तरफ, तो ऊपर मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये डीएल है और ये आर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ, और फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इट शुड लाइक दिस, लहरा वैसे होना चाहिए, राइट? चमका क्या? ये तेरा डीएल है, तेरा आर है, और इन दोनों परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या बोलते हैं? डीबी है। अब जहां पे फील्ड निकाल रहे हैं वहां पे डी बनाएंगे, फील्ड यहाँ पे नहीं निकाल रहे, यहाँ पे निकाल रहे हैं, डायग्राम गोज लाइक दिस, समझा क्या? ठीक है, तो दैट यू शुड नो, तो इसलिए मैं इसको बनाया था यहाँ पे, दिस इज योर डीबी, दिस 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री। एनी क्वेश्चंस हियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डेरिवेशन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, इसलिए पढ़ा रहे हैं, बाकी तो कुछ खास डेरिवेशन कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। समझ में आया क्या? इससे लेकिन समझ में आता है कि इंटीग्रेशन कैसे वर्क करेगा, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसमें, तो ये समझ में आया क्या? देख लो अच्छे से। अब बताओ एंगल, इसको फाई ले लिया अगर, तो ये फाई हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है, एंड दिस वन वाज dB, तो यू कैन से दिस विल बी dB cos phi and this will be dB sin phi, and now you understand कि this symmetric object
तो हाँ, एक डीबी ऐसा तो एक और डीबी ऐसे मिलने वाला है, ये और ये तो कैंसिल और ये तो ऐड, तो विच विल गेट एडेड? डीबी साइन फाई, राइट? ठीक है, तो आई से कि नेट फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, एंड डीबी साइन फाई का जो डायरेक्शन होगा वहीं पे फील्ड भी होगा, नेट फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, है ना? ठीक है, हाँ, इट विल बी ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ओनली। ठीक है, आ जाओ सॉल्व कर लो इसको भी। डीपी का वैल्यू क्या है? μ0/4 आई डी एल साइन 90 विच इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, स्मॉल आर, दिस इज 5। सेकेंडली साइन फाई विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट, आर बाय स्मॉल आर, है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्मॉल, दिस इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेट करने कुछ है ही नहीं, सब तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आई अपॉन आर क्यूब, ये आर, व्हाट इज इंटीजर ऑफ डीएल? 2 आर ओनली, करेक्ट, 2 आर। ठीक है, तो आंसर देख क्या मिला, μ0/4 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2, एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये आंसर, दिस इज द डेरिवेशन। तो गंदा फॉर्मूला देता है, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? देखा, ये तीनों फॉर्मूला से एक बार देख लो, एक तो ये एक्सिस का फॉर्मूला है, थोड़े सम्स कराता हूँ मैं तुमको, आई ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स एंड देन यू अटेम्प्ट इट। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, μ0 आई थीटा अपॉन आर, है ना, μ0/4 आई थीटा अपॉन थीटा शुड बी इन रेडियंस, दैट यू शुड नो, ओके, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज ये तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है सेकंड फॉर्मूला में कि μ0 आई अपॉन 2r, ये सर्कल का फॉर्मूला और पाई डाल दिया तो इट इज इनफाइनाइट वायर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, समझ में आएगा? ये पूरा पाई देन इट इज इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, μ0 आई अपॉन 2πr इज इनफाइनाइट वायर, पाई निकाला तो 2r वाला सर्कल का है, इज मेकिंग सेंस? लोगों को लगता है पाई वाला आंसर सर्कल का होगा, ऐसे नहीं, उल्टा है। ठीक है, पाई वाला आंसर किसका है? इनफाइनाइट वायर का, दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, लेट मी राइट फ्यू सम्स देन यू सॉल्व। आ जाओ, सी वी डिड द फॉर्मूला, इसका ग्राफ भी देख लो एक बार के लिए। ठीक है, फील्ड इज मैक्सिमम द सेंटर एंड देन एज यू अप्रोच इन्फिनिटी फील्ड विल बिकम 0, समझा? अनलाइक दैट प्रीवियस अपना रिमेंबर रिंग का फॉर्मूला, इट r/√2 का मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम बीच में मिलने वाला है, बाकी जहाँ फील्ड एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर द फील्ड रिड्यूसेस एक्चुअली, समझ में? दैट यू शुड नो। आल्सो डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस पर डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे उल्टा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पॉजिटिव रिंग, चार्ज रिंग होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे फील्ड इस तरफ, यहाँ पे फील्ड इस तरफ, राइट, है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इज सेम। तो इफ द रिंग इज लाइक दिस, करंट अगर ऐसे आ रहा है, थंब इज लाइक दिस, तो फील्ड ऐसे, राइट? तो इधर भी फील्ड इधर होगा, इधर भी फील्ड ऐसा होगा, फिर डायरेक्शन इट इज द सेम डायरेक्शन, समझा? बिकॉज क्योंकि एक को साउथ बनना है, एक को नॉर्थ बनना है, राइट? समझा? ये साइड से देखो तो वो साउथ पोल दिखेगा, यहाँ से देखो तो नॉर्थ पोल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि थंब इज लाइक दिस, तो फील्ड इज गोइंग ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस साइड विल बी साउथ, दिस साइड विल बी नॉर्थ, फील्ड डायरेक्शन इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब फील्ड ये पॉइंट पे अलग, ये पॉइंट पे अलग, ऐसा नहीं होता, समझ में आया क्या? ठीक है, अनलाइक योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही साइड पे डायरेक्शन विल बी सेम, वहां पे अलग होता था, चमका। और ये भी देख लो अपना, मतलब जो तुम्हारा फॉर्मूला है और ग्राफ्स। ठीक है, तो ये सब पता है, तो फिर अपन थोड़ा सम देख लेते हैं। दैट्स अ वेरी इजी सम, इफ दे आस्क यू सेंटर पे फील्ड, हाउ डू यू गेट इट? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है, ठीक है, इफ अ पॉइंट इज अलोंग द लाइन, जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसी यहीं पे पॉइंट दिया है तुमको, तो इसके वजह से फील्ड नहीं आएगा, बी विल बी 0। ऐसे इनफाइनाइट वायर दिया है या कोई वायर दिया है और यहाँ पे फील्ड पूछ लिया, तो अगेन बी विल बी 0, समझा? जिस लाइन पे वायर के करंट के अलोंग ही पूछ लिया अगर, तो फील्ड विल बी 0, दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, व्हाट आई शुड डू इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई शुड डिवाइड दिस वायर इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट 1, दिस इज एक्चुअली हैंगिंग, तो हो रहा है इसका प्रॉब्लम। ये पार्ट को पार्ट 1 ले लेते हैं, इसको पार्ट 2 ले लेते हैं, इसको पार्ट 3 ले लेते हैं और इसको पार्ट 4 ले लेते हैं। 4 पार्ट्स हो गए, है ना? ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 3 से देयर इज नो फील्ड, बिकॉज वो लाइन उसी लाइन पे है, पॉइंट बी सेम लाइन पे, जिस लाइन पे हमारा वायर है। ओके, पार्ट 2 की वजह से फील्ड किधर होगा? पेज के अंदर, है ना, इट विल बी पेज के इनसाइड, एंड पार्ट 4 की वजह से पेज के बाहर।
तो whatever answer you get B at center, it should be B2 minus B4, isn't it? What is B2 का value? Mu 0 I upon 2R, and this will be mu 0 I upon 2 into. Sorry, did you get this? समझ आया क्या कैसे किया इसको? तो ये इजी है, मुझे पता था, और पेज क्या है अंदर ही होगा ना, बिकॉज दिस वन इज स्ट्रॉन्गर फील्ड. ये वाला स्ट्रॉन्गर है ना, ये वाला वीकर है, राइट? ठीक है, तो दिस विल बी द नेट फील्ड का डायरेक्शन. तो ये तो ठीक है, ओके. फिर सेकंड सम देखो. Semicircular wire के लिए भी it's the same formula. ओह सॉरी, इट वाज आई थीटा ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ जल्दबाजी में. आई यूज्ड पूरा सर्कल का फॉर्मूला ना. इट्स नॉट करेक्ट. सब लोग हाँ बोल देते हो फटाफट. देखो तो क्या था, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, और यहाँ पे आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन 2 आर. दिस करेक्ट है ना, ये करेक्ट है. 4 आर आना चाहिए ना, ठीक है. So it's half of that. या इट्स हाफ ऑफ दैट. What you are. ठीक है, ये समझ में आया. हाउ अबाउट दिस सम? देयर इज अ वायर लाइक दिस. ऐसे कुछ वायर दिया आपने को, ये जो ये तो मैंने रेफरेंस लाइन बना के रखा हुआ है. तो वायर इज लाइक दिस, ऐसे है कुछ तो, ठीक है. देन लाइक दिस, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. दिस इज द वायर एक्चुअली, जो मैंने वाइट में बनाया है दैट इज द वायर. ठीक है, जो डॉटेड लाइंस है दे आर जस्ट रेफरेंस लाइंस. ठीक है, तो आस्किंग कि ये शेप के वजह से व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर. यू हैव टू गेट मी बी एट सेंटर. बी एट सेंटर तुम लोग सॉल्व करोगे. आई विल पॉज फॉर सम टाइम, गिव मी द आंसर क्विकली. 2 सम तुमसे करवाऊंगा, करो. थीटा वगैरह कुछ भी नहीं दिया. सॉरी, थीटा वगैरह. निकाल सकते हो, क्या बड़ी बात है, फिर करो. थीटा निकाल सकते हो, ट्राई करो. इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2. करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, करंट फ्लोइंग इज I. डिफाइन B एट सेंटर. इजी सम है, कर लो. See the logic would be we divide इसको equal parts, मतलब logical parts में. Oh it's hanging. This is one arc, this is straight line और arc light. तो ये जो straight line है इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला. Smaller arc और ये जो बड़ा वाला arc है इससे फील्ड मिलेगा, isn't it? And what is the angle here by the way? ये जो angle है ये pi by 4 होगा. 8 divisions ना. So we have 8 divisions 360 में, तो you have 2 pi divided by 8. तो जो थीटा होगा इट विल बी 2 पाई डिवाइड बाय 8 विच विल बी पाई बाय 4. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थीटा. ठीक है, दिस थीटा, फाइन. एंड देन सबका फील्ड सेम डायरेक्शन में, क्या अंदर ही है ना सबका. ठीक है, ऑल द फील्ड्स आर इनसाइड. तो आई कैन से दैट नेट फील्ड शुड बी 4 into b d2 स्मॉलर, है ना, स्मॉलर आर्क, एंड देन प्लस 4 into b d2 bigger arcs. ठीक है, that will be 4 common. You have b small will be mu 0 upon 4 pi. I theta is pi by 4, correct? Upon R1, correct? And this will be plus mu 0 upon 4 pi. I theta same upon R2. तो you can take everything common. यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा. mu 0 upon 4 pi बाहर आ जाएगा. I भी बाहर आ जाएगा. 1 upon R1 है ना. I is also 1 upon R1. This was easy. Now these two sums you can try at home. We have done similar problem in electro also. तो मैं ये सेम नहीं कर रहा, मतलब करंट यहाँ पे आई जा रहा है, ये इन्फिनाइट वायर है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये इन्फिनाइट वायर है. नेट फील्ड सेंटर पूछा है इसमें, और यहाँ भी सेम क्वेश्चन बट थोड़ा 3D बना के रखा है और नेट फील्ड सेंटर पूछा है. तो बोथ द सम्स आर होमवर्क. आई थिंक यू कैन ट्राई इट एट होम. इट्स नॉट अ बिग डील. डिस्कस कर लेंगे के बाद में. यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ट्राई करो. ठीक है, ईच टर्न हैज आई करंट. ऐसे n टर्न से पूरा टोटल दे आर क्लोजली कॉइल्ड. से डायग्राम बनाया मैंने स्पेस्ड आउट, बट ये समझो कि मतलब इट विल अपीयर टू यू लाइक डिस्क. एकदम कॉइलिंग बहुत स्ट्रांग है, मतलब समझ में आएगा. उस गैप से हम तुमको दिखाने का जरा है. एक्चुअली ऐसे कॉइल्ड है, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे कॉइल्ड है. समझ में आ रहा है क्या? इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी. ए से बी जाए रेडियस अपना. क्वेश्चन पूछा है फाइंड नेट फील्ड सेंटर. यू हैव टू गेट बी एट सेंटर. ठीक है, ट्राई करो. लास्ट सम फॉर द डे, ट्राई इट एंड देन वी स्टॉप. बी एट सेंटर निकालना है तुमको. करो कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो कर सकते हो.
I is the current in each turn, huh? वो sir, And there are n turns here. sir, because mu naught I by 2r. किसका? Sir, formula. हाँ, mu naught I upon 2r. हाँ, circular sentence mu naught I upon 2r. Last sum for the day. Shit, sir. What happened? Lags. One second. हाँ, तो what we do यहाँ पे इस x पे जाके dx का एक रिंग ले लेते हैं, राइट? है ना, x पे जाके dx का एक dx का हमने रिंग ले लिया. तो इफ यू लुक एट दिस रिंग, इसका विड्थ इज dx, इसका रेडियस इज x. What is the field at center because of this? Let's call it dB. Because of this ring, it will be mu 0 di, isn't it? Upon 2x, isn't it? And how do you get di? We say कि current density is same, so we can say I upon b minus a, है ना? पूरा b minus a width में current I है, ni है actually, not I. Correct? है ना? तो di का value upon dx करेंगे, तो you'll get db का value as mu 0 n I upon 2 b minus a x dx. And if you integrate, b will be integration of db, right, from a to b. So you'll get mu 0 ni upon 2b minus a ln b by a ln. हो गया, समझ में आया क्या? काफी आसान प्रॉब्लम था ये, ठीक है, जस्ट लाइक अवर इनफाइनाइट प्रॉब्लम. नेक्स्ट लेक्चर में विल देयर इज वन मोर फॉर्मूला लेफ्ट व्हिच इज सोलेनॉइड, वो करते हैं बाद में. So,